अस्सलामुअलैकुम। अच्छा जी, एक मेरे से बहुत ज़्यादा सवाल पूछा जाता है, वो ये है कि हम दुबई में कितनी अमाउंट से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं जो सारा बताऊंगा आपको, वो बताऊंगा जी दिरहम में। ठीक है, और आप उसे कन्वर्ट कर लेंगे इंडियन करेंसी, पाकिस्तानी करेंसी में। अगर आप यूके में हैं तो पाउंड में, या जहाँ भी हैं, यूरोप में है तो यूरोज़ में। तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कितने से स्टार्ट कर सकते हैं अभी। ठीक है, जो मिनिमम स्टार्ट है ना, मिनिमम, और ये मैं बात कर रहा हूँ ऑफ प्लान प्रोजेक्ट्स की, ये मिनिमम स्टार्ट होगा जी 5,55,000 दिरहम से। टोटल वैल्यू होगी, टोटल वैल्यू, टोटल जो आपने 3 साल के अंदर पे करना है टोटल। ठीक है, और प्रोजेक्ट है, हाँ 3 साल, अप्रोक्सीमेटली 3 साल। ठीक है, हाँ जी। तो आप अभी पे करेंगे और इसमें आपको मिलेगा स्टूडियो। देखें, अब 5,55,000 में स्टूडियोज काफ़ी डिफरेंट लोकेशन पे मौजूद है। ठीक है, जिस तरह के फॉर एग्जांपल मजान वाला एरिया है, मजान में आपको मिल जाएगा। मजान के नीचे अजीज़ी का प्रोजेक्ट है सिटी ऑफ अरेबिया के पास, वहाँ पे आपको मिल जाएगा 5,55,000 दिरहम में। ठीक है, और स्टूडियो। ठीक है, आपको वरसान सिटी, इंटरनेशनल सिटी के आसपास 6 लाख में, 6-20 में, डिपेंडिंग ऑन द अमेनिटीज़, वहाँ मिल जाएगा। और मतलब डिफरेंट इस जगह मिल जाता। पर मेरा अगर ये मेरे पैसे होते, ठीक है, अगर मैं स्टार्ट कर रहा होता इन्वेस्टमेंट और मेरे पास 5,55,000 दिरहम होता फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो मैं लेता बीटी प्रॉपर्टीज़ में। उसका मैं रीज़न बताता हूँ। एक तो डिसेंट साइज़ है स्टूडियो का, डिसेंट साइज़ है, 400 स्क्वायर फीट साइज़ मिलेगा, जो कि डिसेंट होता है। ठीक है, तो आपको 400 स्क्वायर फीट का साइज़ मिलेगा और पोस्ट हैंड ओवर पेमेंट प्लान मिलेगा। पोस्ट हैंड ओवर पेमेंट प्लान बता देता हूँ जिन लोगों को नहीं पता। वो ये होता है कि टोटल है जी 3 साल का टाइम हैंड ओवर तक। हैंड ओवर तक जब आपको चाबियाँ मिलती हैं। ठीक है, आज आपने पेमेंट प्लान शुरू किया, मैं आपको बता देता हूँ, आप इसे अपनी करेंसी में कन्वर्ट कर लीजिएगा। आज आपने शुरू किया, 10% आप अभी देंगे, 10% आप अभी देंगे, जो कि 55,000 दिरहम बनेगा। ठीक है, 10% आप ये लगा लेंगे, आपने 1,40,000, 140,000 दिरहम आप लगा लें अप्रॉक्सीमेट कि आपने इतना पे करना। ठीक है, उसके बाद आगे बहुत ही कम इंस्टॉलमेंट है। ठीक है, और 4% डीएलडी भी होता है। तो ऐसे तो 10% है, आफ्टर 10% इस महीने, 10% अगले महीने, पर आप 24% लगा लें। ठीक है, 1.5 लाख दिरहम। ठीक है जी, फिर आगे आ रहे हैं 27,750 दिरहम हर 6 महीने बाद, 3 महीने बाद, सॉरी 3 महीने बाद, एवरी 3 मंथ आपने देना है। मैं आपको कैलकुलेट कर देता हूँ, 27,750 डिवाइडेड बाई 3। हाँ जी, तो आपको हर महीने 9,250, ऑफकोर्स इंस्टॉलमेंट जो है वो 3 महीने बाद आपने पे करनी है, बट आपका जो हर महीने जो आपको अमाउंट जो आपने साइड पे रखनी है, वो रखनी है 9,250 दिरहम। वो अमाउंट आपने साइड पे रखनी है। मतलब आपको हर महीने आपकी सैलरी है, आपका इन्वेस्टमेंट से आता है, कैश फ्लो तो जो पैसे आपको मिलते हैं कहीं से भी। ठीक है, 9,250 दिरहम आपने साइड, मिसाल है 3 महीने बाद आपने पेमेंट करनी है इंस्टॉलमेंट की। ठीक है, तो यू विल बी नीड, आपको हर महीने 9,250 साइड पे करने, साइड पे करने, साइड पे, 3 महीने बाद आप पेमेंट कर दें। ठीक हो गया। और इस प्रोजेक्ट के डेवलपर का नाम है बीटी प्रॉपर्टीज़। और मैं आपको इसमें एक और अच्छी बात बताता हूँ इस स्पेसिफिक प्रोजेक्ट में। एक तो मैं क्यों इन्वेस्ट करता, वो इसलिए इन्वेस्ट करता कि एक तो दुबई साउथ है, जिन लोगों को एरियाज़ का पता उनको बताता हूँ। जिस तरह आज लोग बोलते हैं कि यार अरेबियन रैंचेस, विला नोवा, यार कितनी अच्छी कम्युनिटीज़ थी यार, जिन्होंने सस्ते में लिया था यार उस टाइम, यार कितना अच्छा ले लिया आपने, अच्छे टाइम पे लिया था। भाईजान, जो अच्छा टाइम था उस टाइम, जो जो जिस टाइम का अरेबियन रैंचेस जो उस दौर में अच्छा टाइम था ना, जो जिसको अच्छा टाइम बोल रहे हैं, वही आज दुबई साउथ है। जो आज लेगा, आज से मिसाल 5 साल बाद, 10 साल बाद, वो कहेंगे यार आपने अच्छे टाइम में लिया था यार। और दूसरी बात है, देखें जो बात क्लियर, जो मैं पहले कॉल्स पे भी बोलता हूँ और वैसे वीडियो में भी बता रहा हूँ,
एप्रिसिएशन दुबई में जो ज़्यादा आती है, जो स्पेसिफिक काइंड ऑफ रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट जो ज़्यादा एप्रिसिएशन देखती है, वो देखती है विलास एंड टाउन हाउसेस, ये ज़्यादा एप्रिसिएशन देखती है, ठीक है। बट इसका ये मतलब नहीं है अगर आपके पास विला और टाउन हाउस के पैसे नहीं तो आपने इन्वेस्ट ही नहीं करना, इसका ये मतलब नहीं है। आप इन्वेस्ट करें, थोड़े से करें, आप जितने पैसे हैं उतने से इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दें। अगर आपके पास ज़्यादा नहीं है, इस तरह मैं स्टूडियो को क्यों बता रहा हूँ, जिन लोगों के पास विला के पैसे नहीं हैं, टाउन हाउस के पैसे नहीं हैं, वो छोटे से स्टार्ट करें। अक्सर बंदा क्या गलती करता है, वो कहता है कि यार मेरे पास प्रॉफिट तो नो डाउट इनमें भी बड़ा ज़बरदस्त ROI आता है, स्टूडियोज में अप्रिसिएशन भी आती है, ROI भी आता है, बट ऑफ कोर्स विलास का तो कोई मुकाबला नहीं है, टाउन हाउसेस का तो कोई मुकाबला नहीं है, कोई शक नहीं, वो तो बेस्ट है ना। बट ये गलती आप प्लीज़ ना करें कि इन्वेस्ट ही ना करें, कि आप ये सोचेंगे यार मैं करूँगा तो टाउन हाउस में करूँगा। भाई टाउन हाउस तक पहुँचेंगे कैसे पहुँचेंगे? इन्वेस्ट कर करके पहुँचेंगे ना। अब या तो आपकी लॉटरी लग जाए, दैट्स अ सेपरेट केस, तो आप थोड़ा थोड़ा जमा करके पहुँचेंगे ना जी। तो ये आप थोड़ा थोड़ा करें, आप जब विला के पैसे होंगे आप विला में इन्वेस्ट करें। तो अगर मेरे पास इतने पैसे होते तो मैं आज ये प्रोजेक्ट लेता। और माजरत आप मैंने एक्सप्लेन नहीं किया पोस्ट हैंड ओवर क्या होता है। पोस्ट हैंड ओवर ये होता है कि आपका प्रोजेक्ट डिलीवर होने के बाद आपके पास टाइम होगा। मिसाल है, अगर मैं आसान लफ्ज़ों में बताता हूँ, मैं क्यों उसमें थोड़ा टाइम ले रहा हूँ आसान लफ्ज़ों में, कि जिस तरह ये ऑफिस में बैठा हूँ, इसका पोस्ट हैंड ओवर था 3 साल का, ठीक है। तो आपको इस प्रोजेक्ट में पोस्ट हैंड ओवर मिलेगा, कुछ जो अमाउंट होगी वो आपको यूनिट मिलने के बाद पे करनी। तो उसमें बेनिफिट क्या होता है, आप अपने अपार्टमेंट को आप रेंट पे देते हैं, रेंट से मिलने वाला जो किराया है, जो रेंट है, वो भी थोड़ा, मिसाल के तौर पे जो मैंने आपको कैलकुलेशन बताई 9,250 दिरहम पर मंथ, आपने यू हैव टू कीप दैट असाइड, आपने साइड पे रखने हो पैसे, ठीक है। जब आपको अपार्टमेंट मिल जाएगा तो वो रेंट से भी तो आपको पैसे आ रहे होंगे ना, तो आपके 9,250 जो आपने साइड पे करने कुछ टाइम के लिए, वो आपका एक एडिड हो गया, बैलेंस हो गया, समझ रहे हो। वो एक तरह से डेवलपर ही पे कर रहा है। किस तरह पे कर रहा है कि वो आपको यूनिट हैंड ओवर कर रहा है, यार आप बाद में दे दीजिएगा, आपने खुद रहना है। आप खुद फॉर एग्जाम्पल किसी जगह 5,000 रेंट दे रहे थे, वो आपका जा रहा था, जो इन्होंने आपको टाइम दिया है, ठीक है। 1 मिनट में आपको थोड़ा सा ये, हाँ 1 सेकेंड एग्जैक्टली बताऊँ ना, क्योंकि वीडियो पे थोड़ा सा एग्जैक्टली बताना पड़ता है। दो साल का पोस्ट हैंड ओवर है, ठीक है। तो 4 इंस्टॉलमेंट्स हैं, वो समझे आपने, वो आपका बेनिफिट, आपका प्रॉफिट है वो। अब मैं आपको निकाल देता हूँ, जो जिस तरह का स्टूडियो है ना, इसका रेंट मिलेगा, चलो मैं मान लेता हूँ वहाँ पे 5,000, 5, चलो ऑन एवरेज 4,000 लगा लो, मिनिमम बता रहा हूँ, क्योंकि मैं जो भी कैलकुलेशन बताता हूँ ज़्यादा नहीं बताता। कोई मिसाल है, किसी जगह कोई कैलकुलेशन बन रही हो, फॉर एग्जाम्पल रेंटल वैल्यू बन रही हो या रीसेल वैल्यू बन रही हो कम, मैं बहुत बढ़ा चढ़ा के मैं कहता हूँ जी आपका ये स्टूडियो तो 10,000 पर मंथ में रेंट होने को हो सकता है। अगर आप उसे बहुत अच्छा फर्निश करें, आप मंथली दें, इफ़ यू हैव द टाइम टू मैनेज दैट, आपको उस टाइम आप कर सकते हैं। पर मैं कम बताता हूँ ताकि किसी की कैलकुलेशन खराब ना हो। आप समझ रहे, 9,250 आपने साइड पे करना है, मैं आपको स्टूडियो का रेंट बताऊंगा 5,000 पर मंथ, कम बताऊंगा 4,000 पर मंथ बताऊंगा, ताकि आपके आने वाली जो पेमेंट्स होंगी उसमें आपको प्रेशराइज्ड, यू डोंट फील प्रेशराइज्ड, आप प्रेशर ना हो, ये ना हो यार अच्छा जी। अब इसमें ये बेनिफिट क्या है, ये आप लेते हैं कितने साल का मैंने आपको पोस्ट हैंड ओवर बताया जी यार, एक तो माजरत, एक तो अब मुझे एक्यूरेट बताना होता है, इसलिए ना वो वीडियो का वजह, नहीं तो थोड़ा सा प्लस माइनस हो जाता है, गलती हो जाती है। 2 साल का पोस्ट हैंड ओवर बोल रहा ना, पोस्ट हैंड ओवर
2 साल का पोस्ट हैंड ओवर। अब 2 साल अगर आप किसी जगह रेंट दे रहे थे, आपको एज ए खुद आप टेनेंट थे, 50,000 रेंट तो आप दे रहे होंगे दुबई में कहीं भी, एक इस तरह की लोकेशन का, एक इस तरह की जो कम्युनिटी अमेनिटीज जिस तरह की, इस तरह का पूल वाली कोई बिल्डिंग होगी, 50,000 रेंट होगा आपका फॉर श्योर। तो 5,000 जो आप वो दे रहे थे 2 साल का, आप जब इस अपार्टमेंट में रहेंगे एज अ टेनेंट फॉर एग्जाम्पल, कितना बच गया आपका? 1 लाख बच गया, ठीक है। तो वो आपका बेनिफिट है, और वो जो आप रेंट में दे रहे थे वो आप यहाँ दे लें। और अगर आपकी ये प्योरली इन्वेस्टमेंट, आप दुबई में नहीं रह रहे, तो जो आप किसी टेनेंट को देंगे वो आपका ऐड हो गया। तो आपका 5,55,000 दिरहम का स्टूडियो कितने का बन गया? 80,000, 1 लाख कम लगा लें, चलिए 80,000 लगाएंगे हम, वो बन गया जी आपका 4,70,000 का, 4,60,000 का। तो अब आप देखें कितनी पेमेंट आपसे जा रही है, 4,60,000 और 4,70,000 दिरहम आपकी जेब से जा रहा है। तो अच्छा है, मुनासिब है, और क्या चाहिए आपको, मुनासिब है। इतने में स्टूडियो आप देखें कहाँ मिल रहा है, पोस्ट हैंड ओवर के साथ, 400 स्क्वायर फीट के साथ। और अगर आप वेट कर सकते हैं लॉन्गर रन, मुझे तो हर किसी की अपनी सोच होती है, मैं भी छोटा मोटा इन्वेस्टर हूँ, छोटा मोटा ही हूँ, कोई इतना बड़ा नहीं, बट मैं ज़्यादा लॉन्ग टर्म सोचता हूँ। और जितना हमने सुना है, जितना पढ़ा है बुक से, कहीं और से, किसी और से सुना है, लोगों को देखा है, ठीक है, वो यही है भाई, लॉन्ग टर्म सोचो हमेशा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी लॉन्ग टर्म रखो, और सोच या कुछ आप बिजनेस है उसको भी हमेशा लॉन्ग टर्म ही देखो, शॉर्ट टर्म ना देखो। ट्रेड देखो, शॉर्ट टर्म जो आज खरीदा कल बेचा, कल खरीदा परसों बेचा, वो इन्वेस्टमेंट नहीं होती, वो ट्रेडिंग है। मैं सिर्फ ट्रेडिंग बोलता हूँ, वो इन्वेस्टमेंट नहीं, वो ट्रेडिंग है। तो ये होगी सारी बात, ठीक है जी। अब भी हम अगली वीडियो में बनाऊंगा एक बहुत ही बेस्ट टाउन हाउस इन्वेस्टमेंट के लिए। बट देखिए, हर इन्वेस्टमेंट की डिफरेंट सिचुएशन होती है। इस स्टूडियो की इन्वेस्टमेंट के लिए आपका एक डिफरेंट फाइनेंशियल सिचुएशन है और डिफरेंट फाइनेंशियल रोड मैप है। आपको ये सूट कर रहा होगा, हो सकता है किसी और को ये स्टूडियो सूट ना कर रहा हो। अब जो अगली इन्वेस्टमेंट मैं बताऊंगा वो मैं टाउन हाउस की बताऊंगा। वो अगर इफ यू मीट दैट क्राइटेरिया, अगर आपको सूट कर रहा है तो आपके लिए वो बेस्ट है, आप उसमें से डबल पैसे कमा सकते हैं, डबल। ठीक है, मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा टाउन हाउस।